So dear students, today we need to discuss फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चे लोग, हम लोग इसको एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं बिकॉज ये जो आइंस्टीन ने बोला है अपने लॉ में कि नेट एनर्जी कुछ पोर्शन वर्क में जा रही है और बची हुई एनर्जी किस में चली जा रही है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स में। और साथ ही साथ इसका पार्टिकल नेचर भी प्रूव करना होता है, तो वही इसने प्रूव कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखना, ये लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट नाम से ही पूछा जाता है और जनरली एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आ चुका है ये। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे बच्चों? द बेस्ट थिंग टू आंसर अबाउट दिस टॉपिक इज, आपको बस कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ये जो फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट लगाए ना बच्चों, इसको आपको कैथोड बोल देना है और ये हो जाएगा एनोड। कैथोड वाला जनरली नेगेटिव पे कनेक्ट होता है बच्चों, और ये एनोड प्लस पे कनेक्ट होता है, ऐसा अपन जानते हैं ऑलरेडी। बट ये हाल फिलहाल के लिए वेरिएबल सप्लाई है, मतलब मैं ये जो यहाँ पे एक नॉब होगा उसकी हेल्प से मैं इनके पोटेंशियल वेरी भी कर सकता हूँ। अब सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं अपन, जो यहाँ पे होल दिया हुआ है ना बच्चों, वहां से अपन एक एनर्जी को इंसिडेंट कराएंगे। तो ये हो जाएगा ई, जो कि ज्यादा होना चाहिए किससे, वर्क फंक्शन से, और इसी को बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन। और पूरी पूरी क्लास जानती है भाई साहब कि अगर आपको एमिशन देखना है अपनी लाइफ में तो क्या होना चाहिए, ज्यादा एनर्जी ज्यादा होना चाहिए वर्क फंक्शन से। इज दिस क्लियर बच्चों? ओके, तो देखो ये जो मैटर सरफेस है बच्चों, अगर ऐसा कुछ होता है यहाँ पे वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी गिरती है, तो पता है क्या होना शुरू हो जाएगा? यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग दैट देर आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर एमिटेड फ्रॉम दिस सरफेस। इससे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर निकलने लग जाएंगे। अब क्योंकि उनको सामने की तरफ एक प्लस का पोटेंशियल दिखाई दे गया है, प्लस का पोटेंशियल, और ये नेगेटिव होता है कैथोड का मतलब, तो ये बेचारे भगना शुरू कर देंगे इस तरह से। आप रास्ते में इनको देखोगे ना, तो ये क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर रहे होंगे। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन कहीं से क्रॉस कर जाते हैं तो मतलब वहां पे नेट चार्ज का फ्लो है। नेट चार्ज का फ्लो है तो एक बच्चों करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो ये रहा आपका फोटो करंट का डायरेक्शन। क्या नाम दोगे आप इसको? बोलो फोटो करंट। और जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनका नाम क्या होता है? तो बोलोगे सर एक पेज पहले आपने पढ़ाया है, उनको अपन फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखो, एनोड और कैथोड फिजिकली आइसोलेटेड है, फिर भी उनके बीच में करंट सेटअप करा दिया। मतलब इन लोगों ने जो थ्योरी बोली थी उसको प्रूव कर दिया दैट रेडिएशन का एक नेचर मैटर भी होता है। तभी चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। बात समझो। ए और बी में कोई बातचीत थी क्या इसके पहले? तो बोलोगे सर नहीं थी, दोनों दूर दूर खड़े हैं, दोनों इलेक्ट्रिकली आइसोलेट खड़े हैं बच्चों। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल कर चले गए हमारे कुछ क्रॉस सेक्शन से, दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, बाहर निकल गए। दैट इज वाई वहां करंट सेटअप हो जाता है। ये करंट बहुत ही बहुत छोटे होता है, जिसको अपन माइक्रो करंट बोलेंगे, लेकिन फिर भी होता है बच्चों। द प्रेजेंस ऑफ करंट विदाउट द वायर और अ मेटल कंडक्टर कंफर्म्स दैट द पार्टिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इससे बच्चों पार्टिकल थ्योरी प्रूफ हो गई थी। तो मैं लिखता हूं, द एक्सपेरिमेंट confirms the particle theory given by, किसने दिया है बच्चों ये? आइंस्टीन ने। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सबको क्लियर है यहाँ पे? एक नया चीज पढ़ा दिया है मैंने यहाँ पे, फोटो करंट। फोटो करंट बहुत स्पेशल बात है, छोटा सा करंट ले रहा हूं मैं और ये माइक्रो एम्पियर में होगा। ठीक है बच्चों? और बच्चों ये ट्यूब अंदर से बिल्कुल एम्प्टी होता है, तो ऐसे ट्यूब को बोला जाता है इवैक्यूएट किया हुआ ट्यूब। तो इवैक्यूएटेड ट्यूब लिख देते हैं इसको। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने एनर्जी लेकर आया जो वर्क फंक्शन ज्यादा था, जिसने अपन को क्या दे दिया बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द एनोड। यही दो बातें अपन को भी सेंटेंस में लिखनी है, मेरे साथ साथ आप भी लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, द एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। ठीक है, कॉमा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स
आर एमिटेड। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एनोड टर्मिनल। इंपॉर्टेंट लाइन है, जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सिलरेटेड टू इट। ठीक, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन result in photo current, result in photo current। is this clear students? सबको समझ में आ रहा है यहां तक? फोटो करंट स्मॉल आई से देखते हैं बच्चों, माइक्रो एम्पियर में होगा। आप देख ही सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्लस का पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैट जानते हैं कहाँ पर एक्सेलरेट होंगे, सामने की तरफ बच्चों एक बीम आ रही होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे करंट मिलने लग गया है। अब इसको और प्रॉपरली स्टडी करना होता है, कुछ ग्राफ बनवाऊंगा और ध्यान देना। बोलो बेटा। बैटरी का मतलब अभी 5 मिनट बाद बता दूंगा। अभी हाल फिलहाल के लिए बैटरी है वो रेजिस्टेंस की हेल्प से एक तरफ नेगेटिव मेंटेन करी हुई है और एक तरफ बेटा पॉजिटिव मेंटेन करी हुई है। अभी आगे चेंज करूंगा तो इन सबका मीनिंग बताऊंगा मैं आपको, डू नॉट वरी। ठीक है, अभी अपन ने एक्सपेरिमेंटल को स्टडी किया है, अभी इसके इफेक्ट्स पढ़ाने पढ़ाने जा रहा हूं मैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं जो अपन को पता होने चाहिए, जैसे कि वर्क फंक्शन, इंसिडेंट रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो करंट, वहाँ पे बीम। लेकिन एक और बहुत अच्छा सा वर्ड है जो मैं भी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, इसका मतलब होता है बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं अपन लोग, तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। हेडिंग डाल के दे रहा हूँ बच्चों में यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कई बार ही ना 1 मार्क में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है बच्चों, एक्सप्लेन स्टॉपिंग पोटेंशियल। करंट को स्टॉप कर देने वाले पोटेंशियल को अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसा कि बच्चों आपने पीछे वाले डायग्राम में ऐसे 2 प्लेट्स देख लिए हैं, अब मैं बाकी का नहीं बनाऊंगा, बार बार हमेशा 2 प्लेट से पढ़ाऊंगा, गेट यूज टू इट। यहाँ पे कौन होता है बच्चों? कैथोड। ये कौन होता है? एनोड। आपके पास क्या होते हैं? ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कहाँ जाना चाहते हैं? राइट साइड में। तो मैं आपसे पूछता हूँ 12th के बच्चों, क्या जिंदगी में हमेशा ही लोग राइट साइड जाएंगे? तो बोलोगे सर केवल तब तक जाएंगे जब तक ये सेकंड लाइन वैलिडेट करेगी, विथ ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एनोड। एनोड के पास क्या होगा? ज्यादा अगर पोटेंशियल है और इनके पास कम पोटेंशियल है, तभी ये आगे जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैट समझ में आ रही है? नाउ नाउ द बिगर पिक्चर कम्स इनटू प्ले। यहाँ पर एक बैटरी है जिसको अपन सेल बैटरी जो मर्जी आप बोल सकते हैं बच्चों, ये वेरिएबल सप्लाई होता है। हम इसको स्लाइड कराते हैं ना, तो ये प्लस वाला माइनस पे आ सकता है, माइनस वाला प्लस पे आ सकता है। हम क्या कर रहे हैं, अब एनोड के ऊपर पोटेंशियल कम करते जा रहे हैं। जैसे नंबर लाइन में मैथ्स के सर बोलते हैं ना, 0, -1, -2, -3 और आगे 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब आप पोटेंशियल डिक्रीज करोगे ना, तो वहां से जो नए नए इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे वो क्या बोलेंगे, क्या भाई तू पागल आदमी है क्या, तुम खुद नेगेटिव हो, हम तुम्हारे पास क्यों जाएंगे अब। सो दे विल स्टार्ट स्टॉप मूविंग टुवर्ड्स द एनोड प्लेट। धीरे धीरे करके बच्चों इलेक्ट्रॉन्स वहां जाना बंद कर देंगे, और एक ऐसा मोमेंट आएगा जब बेचारा इलेक्ट्रॉन की बीम नहीं रह जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं क्रॉस करेंगे, तो किस बात का करंट, तो किस बात का करंट। ये आपका आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की जो कोशिश करनी चाहिए आपको। जब भी आप एनोड का टर्मिनल पोटेंशियल गिराओगे बच्चों, नेगेटिव में ले आओगे। किस में ले आओगे? नेगेटिव पोटेंशियल पे ले आओगे। ऐसा एक मोमेंट आएगा या ऐसा एक पोटेंशियल आएगा जहां पर जो करंट है ना बच्चों, ब्रेक कर जाएगा, करंट यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको रट लेना आज ही क्लास में। इसको वी एस से देखते हैं, एस स्टैंड फॉर स्टॉपिंग, और इसका मतलब होता है द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव, है ना, यही पढ़ते आ रहे हो ना, लेकिन अब उल्टा यहां लिखा हुआ है, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड टर्मिनल, एट एनोड टर्मिनल एट विच, बोलो, द फोटो करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। क्या मतलब बच्चों इसका, जरा बताना मुझे। कम से कम वो नेगेटिव का पोटेंशियल कहां पर? एनोड पर
जिस पर ये जो करंट की चेन है वो ब्रेक हो जाए, क्योंकि वो एक वायर थोड़ी ना है कि करंट जिंदगी भर आता रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे थे बच्चों? Has anybody has the answer why the electrons were going towards right? Because of the potential difference. अब जब डिफरेंस ही रहेगा, वो हमसे भी गिरा हुआ आदमी, तो हम क्यों उससे बात करने जाएंगे? सोचो, आया क्या समझ में? तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड बराबर होता है बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी ये चीज बाउंस मार रही होगी, डोंट वरी, मैं नेक्स्ट पेज पे क्लियर कर दूंगा, लेकिन हाल फिलहाल के लिए सेंटेंस समझ लो। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड टर्मिनल एट विच द करंट बिकम जीरो। फिर से बोलता हूं, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड टर्मिनल एट विच करंट बिकम्स जीरो। सो स्टूडेंट्स, एक जनरल ग्राफ देख लेते हैं अपन, फोटो करंट वर्सेस वीएसी का होता है। यहाँ आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आ जाएगा कि होता क्या एक्चुअली। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉप कर देने वाले पोटेंशियल को, करंट को स्टॉप कर देने वाले पोटेंशियल को अपन क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। बच्चों वीएस से देखते हैं, ऐसा याद कर लो नोट्स डाल के कहीं पे, एट वीएस जो करंट होता है ना बच्चों वो जीरो होता है। तो मुझे बताओ, वाई एक्सिस पे करंट है ना? हाँ है ना? वाई एक्सिस की वैल्यू जीरो कब होती है? तो बोलोगे सर पूरी एक्स पे वैल्यू जीरो होती है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बच्चों। चलते हैं डायग्राम की तरफ। इमेजिन करो सचमुच में यहाँ से लाइट आपने इस पे मारा है, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव पोटेंशियल के हैं, बेचारे इनहेरेंटली राइट साइड भगते जाएंगे। लेकिन अगर आपने पोटेंशियल प्लस में बढ़ाया तो और तेजी से जाएंगे बढ़ते हुए। मेरे कहने का मतलब है, जब इनके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप जीरो रहेगा तब भी बच्चों आपको हल्का हल्का करंट दिखाई देगा। और जैसे ही आप इंक्रीज करोगे पोटेंशियल, एनोड का पोटेंशियल बच्चों आप बढ़ाओगे, तो आपको यहाँ पे करंट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक पॉइंट पर आकर ये सैचुरेट कर जाएगा। इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन का मतलब होता है उससे ऊपर करंट की वैल्यू नहीं जाएगी। जैसे अपन लोग आजकल बीपी या ब्लड ऑक्सीजन देखते हैं ना, एक मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर नहीं जाएगा वो। वैसे यहाँ पर एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वो थोड़ा ना निकाल सकता है पर सेकंड। इट माइट बी 1 लाख 10 लाख, एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उससे ज्यादा ये सरफेस का थ्रेशोल्ड ही खत्म हो जाएगा, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल सकते। पर सेकंड की बात कर रहा हूँ। तो वही यहाँ पर है बच्चों, एक लाइन सैचुरेट कर दी मैंने, इसका मतलब होता है बच्चों ये करंट है। उस करंट पे कुछ इंटेंसिटी होती है, तो बड़ा वाला आई इंटेंसिटी, छोटा वाला आई करंट है। अब बोलो सर स्टॉपिंग कहाँ समझाया आपने? स्टॉपिंग के लिए बच्चों अपन को क्या करना होता है? बैकवर्ड जाना होता है। एनोड बेचारे को परेशान करना होता है, उसको डिक्रीज करना होता है। वही तो इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा है शुरू के 3 वर्ड। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड टर्मिनल, विच मीन्स दैट बच्चा लोग आपको इस ग्राफ में अब पीछे आना पड़ेगा। एनोड को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी धीरे धीरे कम होगा, और कम होते होते बेचारा एक जगह आके गिर जाएगा। इसी इंसान को, इसी स्पेशल पोजिशन को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। आप पीछे की तरफ आया बच्चों, तो माइनस का वी ए सी बराबर होता है किसके? बोलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसमें मैथ्स वाला मैग्नीट्यूड वाला पार्ट मत लगा देना, ये नेगेटिव पोटेंशियल वी ए माइनस बी सी की वजह से आ रहा है बच्चों, ये है इसका पोटेंशियल स्टॉपिंग। पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है ना, तो जहां पर वी एस होगा वहां बगल में अलग कलर के पेन से करंट को जीरो भी कर दोगे, तो भी टीचर समझ जाएगा कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बेटर है। एक बात और बच्चों, पुराना वाला डायग्राम है ना, वहां पर ना ऐसा भी होता है कि जो एमिशन दे रहा है जिस एनर्जी पे आपका, जिस जो मैटर आपके इस एनर्जी पे एमिशन दे रहा है ना, उसको जितना पास लाते जाओगे ना, मान लो नजदीक से उसको लगाओगे, तो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट करके देगा आपको। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो करंट ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब है, अगर इंटेंसिटी अपन ने ज्यादा कर ली, मतलब टॉर्च वॉर्च अपन गाड़ी की हेडलाइट अगर नजदीक से जलाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा जलेगी ना। वैसे ही बच्चों, ये इंटेंसिटी अगर ज्यादा है तो आपको फोटो करंट भी ज्यादा मिलेगा। इस पर हालांकि एक बार ही पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में, लेकिन मैं यहाँ बना देता हूँ। ये ग्राफ रहेगा बच्चों एक और, ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी, ध्यान दें सब बच्चे, इंटेंसिटी एंड क्या लिखा है? फोटो करंट। बच्चे लोग, ग्राफ तो यही है अपना, ठीक। एक्स एक्सिस पर यहाँ पे इंटेंसिटी होगा कैपिटल आई, और छोटा वाला आई मतलब माइक्रो एम्पियर लिख दिया, मतलब समझ जाओगे करंट है ना। तो मुझे बताओ 12th के बच्चों, अगर कहीं पे फोटो करंट लिखा है तो क्या बाय डिफॉल्ट ये चीज सेटिस्फाइड नहीं हो रही है क्या?
हाँ ना बोलो मुझे। कहीं अगर मैं करंट पढ़ रहा हूं तो क्या उसके पहले का सारा ताम झाम राम कहानी पूरी नहीं हुई होगी क्या? हुई होगी ना। वहीं से अपन बोल सकते हैं कि इट हैज नथिंग टू डू विद एमिशन होगा कि नहीं होगा। बस आप इंटेंसिटी बढ़ाए जाओ और आपका करंट बच्चों बढ़ता जाएगा। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। मैं बात लिख भी देता हूं, कई बार रीजनिंग में आ गई तो भूलना नहीं। फोटो करंट इज डायरेक्टली, बोलो आगे, प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अगले क्लास में बच्चों